हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। कौन से ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर। तो सिमिलर क्या होती है? ऐसी फिगर जिनका शेप जो है वो सेम हो और साइज जो है वो डिफरेंट हो। तो शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। शेप सेम होनी चाहिए और साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, शेप तो दोनों की सेम है, दोनों ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से, लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। तो दीज फिगर्स आर सिमिलर, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एस लिख दिया, सिमिलर। अब ऐसे ये देखें, शेप डिफरेंट है लेकिन सॉरी शेप सेम है और साइज जो है दोनों का डिफरेंट है, ये बड़ा ये छोटा है। तो दिस अगेन अ सिमिलर फिगर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप अलग है, ठीक है। तो शेप अलग होने की वजह से हम लिखेंगे नॉट सिमिलर। यहाँ पे देखिए, ये शेप अगेन सेम है, साइज अलग अलग है, तो ये सिमिलर हो गई। यहाँ पे देखिए शेप जो है वो, अच्छा अब इस फिगर में दिखने में तो लग रहा है शेप सेम है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और ये वाली लाइन थोड़ी ऐसे नीचे को आ रही है, इंक्लाइंड होकर के, ठीक है। बाकी ये और ये तो सेम है, लेकिन ये लाइन अलग है, दैट्स वाई शेप सेम नहीं हम लिखेंगे, नॉट सिमिलर। ये एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो सिमिलर जो हमारे पास फिगर्स होती है ना, उनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे करिस्पॉन्डिंग साइड यानी ये वाली साइड और इसके करिस्पॉन्डिंग साइड होगा ये वाली साइड, ठीक है। इस ट्राइंगल की ये साइड, 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 ये एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग है। करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बड़ी, पहले बड़ी वाली फिगर का जो है ना नंबर आता है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई ये वाली साइड करिस्पॉन्डिंग साइड 3, 1.5 आंसर आएगा। ऐसे ही 6 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो 1.5 आंसर आएगा। तो करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, आप चेक करके देख लें, जैसे 2 को डिवाइड, सॉरी ये बड़ा है ना, ये बड़ी फिगर है, तो 3 को डिवाइड करें 2 से जो आंसर आएगा, 6 को डिवाइड करें 4 से, तो डिफरेंट आंसर्स आएंगे, दैट्स वाई नॉट सिमिलर। अब यहाँ पे फिगर 6 में देखें, अगेन ये सिमिलर है और ये वाली फिगर भी जो है वो सिमिलर है। फाइंड अननाउन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर यूनिट रखना है और जो अननाउन है साइड उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखें यहाँ पे अननाउन क्या है, 3। देखें ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, ये छोटा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल है, तो इसकी ये वाली साइड इसके करिस्पॉन्डेंस है, तो इसका 3 गिवन है, इसका नहीं गिवन है, वाई इसकी जगह। यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो 5 है, यहाँ पे ये वाली साइड नहीं गिवन है, एक्स है। ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 8 है। तो हमें जो अननाउन है यानी एक्स और वाई में फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? करिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनको हमने कंपेयर कराना होता है। तो अब जैसे वाई के अपॉन में मैं लिखूंगा, इस वाले ट्राइंगल की करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है? 3 है, ये वाली साइड 3 है, तो वाई अपॉन 3 इक्वल टू, ये वाली साइड अगर मैं एक्स लेता हूँ तो इसकी ये वाली साइड 5 आएगा, एक्स अपॉन 5, ठीक है। इसी तरह 8 अपॉन 4 लिखेंगे, ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। अब मुझे अगर y चाहिए तो y अपॉन 3 को अगर मैं कंपेयर कराऊँ 8 अपॉन 4 से, तो इजीली y निकल के आ जाएगा। 3 यहाँ पे डिवाइडर यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 डिवाइडर यहाँ आकर के 8 से मल्टीप्लाई, 3 8 24 होगा, ठीक है। और नीचे 4 है, डिवाइड कराएंगे 6 आंसर आ गया, तो y का आंसर आ गया 6। ऐसे x कैसे निकलेगा? ये 5 यहाँ पे डिवाइडर वहाँ जाकर के 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 5 40, नीचे 4 ऐसे ही आएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने अननाउन फाइंड आउट कर लिया। ऐसे फिगर नंबर जो 2 है, इसमें भी यही है कि अननाउन क्या है, यहाँ पे एंगल अननाउन, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री, ये अल्फा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जो करिस्पॉन्डिंग साइड है 6 और 3, तो 6 अपॉन 3 को हम कंपेयर करा रहे हैं 10 अपॉन 5 से। तो इन दोनों जो साइड्स का रेशियो आ रहा है वो 2 आ रहा है, देखिए 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, 2 आंसर आएगा दोनों का। तो अल्फा जो एंगल है वो भी 30 डिग्री है। वाई? बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब सिमिलर होंगे तो एंगल भी इनके सिमिलर ही होंगे, ठीक है। बिकॉज टू सिमिलर, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द करिस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ द सेकंड ट्राइंगल, बराबर हैं दूसरे ट्राइंगल के दोनों साइड्स के, ठीक है, ट्राइंगल, द एंगल बिटवीन प्रोपोर्शनल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल जो प्रोपोर्शनल साइड्स है, ये दोनों साइड इस दोनों साइड के बराबर है, तो इनके बिटवीन के जो एंगल्स है वो भी बराबर होंगे। पार्ट 3, अगेन ये सिमिलर है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि सिमिलर फिगर्स हैं। तो यहाँ पे अननोन हमें फाइंड आउट करना है, नोन क्या है? एक्स है, ठीक है। तो सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो 3 बड़ी वाली का 3:2 बराबर हो जाएगा x:5, ठीक है। यहाँ से हम x निकाल लेंगे इजीली, 2 यहाँ पे डिवाइडर और वहाँ, सॉरी 5 यहाँ पे डिवाइडर और यहाँ करके मल्टीप्लाई,
5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5, नीचे 2 डिवाइड में से ही 3 5 15, 2 डिवाइड में, सो डिवाइड करते हैं तो 7.5 आंसर आ जाएगा एक्स का। नाउ यहाँ पे भी हमें y और z फाइंड आउट करना है और x भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एज द गिवन फिगर्स आर सिमिलर, सो y का रेशियो करा दूंगा 1.8 से इक्वल टू 6 हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ से हम y इजीली निकाल लेंगे, ये 1.8 डिवाइड और यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये y निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम x की बात करें तो ये x डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इक्वल टू 6/4, ठीक है। 6 रेशियो ये 3, 6 इसके बाद 6/3 x चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको इस तरह करेंगे, देखिए x यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू किस तरफ आकर के मल्टीप्लाई, और 3 डिवाइड और वहाँ जाकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे, यहाँ आकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6 x के साथ मल्टीप्लाई में आ गया था डिवाइड में। तो ये एक ही स्टेप में किया, इसको देखें पहले हमने इसको, ये पहले ये स्टेप है, ये जो x है ना 4 अपनी जगह में रहेगा, x यहाँ आ जाएगा 6 के पास, ठीक है। x आ जाएगा 6 के पास, 6x, 3 आ जाएगा 4 के पास, ठीक। तो यहाँ आ गया 4 के पास मल्टीप्लाई में, x चला गया 6 के पास मल्टीप्लाई में, चलो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते, 3 4 12 हो जाएगा, 6 x 6x होगा, x मल्टीप्लाई में इक्वल टू की सिर्फ आकर के डिवाइड होगा, सही। 6 चाहिए ना, 6 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर के डिवाइड होगा, 12 के डिवाइड में 6 आ जाएगा, ये x अपनी जगह में रहेगा, 6 1 6 6 2 12, तो इस वजह से हमने घुमा करके लिख दिया, x को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब ऐसे हमें z चाहिए, तो z/4 इक्वल टू 6/3, क्योंकि इसी से हम कर रहे हैं सबको कंपेयर, तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, सोल्व करेंगे ये आंसर आएगा z का। ना ऐसे ये वाली दो फिगर्स हैं, यहाँ पे हमें b चाहिए और a चाहिए, तो ऐसे जैसे ऊपर सोल्व कर ऐसे ही करेंगे, एज फिगर्स आर सिमिलर, सो अब यहाँ पे जो है ना वो 8/a कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी फिगर है ना, 8/a निकालने के लिए, और 6.4 को 3.2 से डिवाइड कर, 6.4 डिवाइडेड बाई 3.2, यहाँ से a निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा 6.4 से, फिर 6 पॉइंट, क्योंकि हमें ए चाहिए तो ए यहाँ आ चुका होगा, ए चाहिए तो 6.4 को यहाँ नीचे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, सोल्व करेंगे ये निकल जाएगा। ऐसे बी निकालना है, बी को भी जैसे हम ऊपर सोल्व करते हैं ऐसे ही आप सोल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो ए और बी निकालना है, एज इट इज सेम मेथड है वाले क्वेश्चन की तरह, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमें अगेन ए चाहिए, ठीक है, बस जस्ट ए चाहिए, अननाउन ए है यहाँ पे, ये तो नाम दिए मैं कोनों के, ए अननाउन है साइड्स में, तो ये तो ए रेशो 8, ए डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 12 करके सॉल्व करेंगे, ए निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम जो है वो ए बी सी है और एक का नाम है डी ई एफ, आर सिमिलर है। तो ए बी जो है वो ए बी और डी ई का रेशियो, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, और ये डी ई एफ ट्राइंगल है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग यानी जो ए बी को कंपेयर करेंगे वो डी ई के साथ करेंगे, तो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर है बी सी, यानी बी सी को ई एफ के साथ करेंगे डिवाइडेड बाई ई एफ, और सी ए, अब जैसे यहाँ पे सी हो रही है, ये वाली साइड को इस वाली साइड के साथ कंपेयर करेंगे, बराबर है 2 के। इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, सी ए 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ डी एफ, तो ये गिवन है इनकी साइड्स, यानी ए बी की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 8 है, और सी ए जो है वो 4 है, तो इसकी साइड्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये गिवन है, रिक्वायरमेंट हमें ये वाली साइड चाहिए, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल डी एफ फ्रॉम, ये जो हमें ऊपर इक्वेशन दी हुई है ए बी डिवाइडेड बाय डी, ए बी डिवाइड बाई डी बराबर है 2 के, तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे, इसीलिए डी यहाँ पे डिवाइड और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2d हो जाएगा, हमें चाहिए डी, सही है, तो 2 एक्स्ट्रा इक्वल टू की सिर्फ आकर के डिवाइड होगा, तो ए बी के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ए बी के डिवाइड में 2 आ गई, तो डी साइड में, डी अपनी जगह पे रहेगा इक्वल टू ए बी की जगह में 6, क्योंकि ए बी 6 गिवन है, देखिए ट्राइंगल में हमने लिखा है और क्वेश्चन में गिवन है, ए बी की जगह में 6, नीचे डिवाइड कर 2 ऐसे रहेगा, सॉल्व करेंगे 3, तो डी आ गया 3। ऐसे ही बी सी को भी निकालेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ये भी निकल के आ गई, तो ये सारी साइड्स आ गई, सारी साइड्स छोटी है पहले वाली साइड से। अच्छा, वाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाते हुए वाजिद नोटेड दैट हिज शेडो वाज 2/3 ऑफ हिज हाइट, उसकी हाइट के 2/3 था। फाइंड द हाइट ऑफ पोल नियर बाय हैविंग शेडो ऑफ 12 मीटर, तो भाई हाइट तो इसकी तो हाइट इसको पता होगी, सही, तो और शेडो ये रहा, तो 3/2, 3 इसकी हाइट, ये शेडो आ गया 2 का,
क्योंकि जो इसकी जो शेडो जो था ना, इसकी हाइट का 3/2 था, यानी अगर मैं इसकी हाइट के 3 पार्ट करूं तो शेडो जो है वो 2 पार्ट था, थोड़ा सा छोटा था, ठीक है, हाइट से। अब पोल का जो है ना शेडो गिवन है 12 मीटर का, हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर फिगर्स है, ये बड़ी ये छोटी, सिमिलर फिगर्स है। तो फ्रॉम फिगर्स द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो पोल का इसके साथ करिस्पॉन्डेंस होगा पोल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पोल चाहिए 3, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ करके मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करेंगे, पोल आ गया 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x इक्वल टू वाई। x जो है वो y के बराबर है, एंगल सेम है और सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। इस वजह से हमें रोप की लेंथ चाहिए इसकी, तो रोप डिवाइडेड बाय ये वाली साइड 10 इक्वल टू 6, यानी बड़े वाले की 6 का, इसके साथ करिस्पॉन्डेंस होगा 6 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से इजीली 10 में आ जाके मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, रोप की जो है वो लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ओ ए, ये जो है, इज ऑब्जेक्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई भी चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये रखा हुआ है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, लेंस से कितने के डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, तो इमेज जो बनेगी, जो इमेज बनी लेंस से कितना दूर है, ये हमें एक्स डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। इफ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उसका जो साइज है वो ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट की साइज तो हमें गिवन नहीं, लेट अगर मैं इसको ए कर दूं या एक्स कर दूं, कुछ भी कर दूं, ए कर दूं, तो इसका डबल है तो 2a लिख देंगे इसको, ठीक है। अगेन सिमिलर फिगर्स बन रही है, सिमिलर है, तो इजीली एज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये जो 2 है ये इसके साथ करिस्पॉन्डेंस होगा, एक इक्वल टू एक्स जो है वो इस वाली साइड के करिस्पॉन्डेंस है 10 के, ठीक है। तो अब ए से तो ए कैंसिल हो गया, 2 या 10 यहाँ पे डिवाइड और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 टू 20 बन जाएगा, तो एक्स आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है इमेज, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7, इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, एक इलेक्ट्रिसिटी टावर को जो वो टेलीस्कोप के थ्रू देखा जा रहा है। फाइंड हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट बताओ। इफ हाइट ऑफ इट्स इमेजेस, तो इमेज की जो हाइट जो इतनी बन रही है, अगर 0.5 मीटर, तो टावर की हाइट बताओ। सिमिलर फिगर सेंगे तो टावर की हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट गिवन ये वाली साइड करिस्पॉन्डेंस है टावर डिवाइडेड बाय 0.5, और ये वाली साइड इसके करिस्पॉन्डेंस है तो 100 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से 0.5 डिवाइडर वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करेंगे, 10 मीटर टावर की हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। अगेन ये फिगर्स इनमें अननोन को फाइंड आउट करना, जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में ए और बस ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भाई और ये पार्ट बी है, तो फर्स्ट जो है वो पार्ट ए के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू वी पैरेलल है, यू वी जो साइड है, यानी यू वी जो साइड है वो पैरेलल है वाई जेड साइड के, इसके सही वाई जेड के, तो यू वी क्योंकि पैरेलल है वाई जेड के, तो एक्स यू जो यानी एक्स यू वाली साइड, ये वाली साइड एक्स यू, ये वाली साइड यू वाई इसके पैरेलल होगी। देखें बेसिकली ये दो ट्राइंगल्स, एक ये छोटा ट्राइंगल, एक ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये छोटा ट्राइंगल हो गया और ये बड़ा ट्राइंगल आ गया, तो छोटे ट्राइंगल की अगर ये एक्स यू साइड, ये एक्स है ये यू है, एक्स यू साइड तो ये है, तो बड़े की करिस्पॉन्डेंस क्या होगी, ये वाली साइड होगी, ठीक है। तो यू वाई इक्वल टू ऐसे ही, अच्छा यहाँ पे तो ये वाला मेथड नहीं लगा जो हम पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे ये लगा है, ये पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस के जो एंगल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसी तरह तो स्लोप अगर सेम होगा तो एक्स वाई जो साइड है उसका रेशो हम लेंगे यू वाई के साथ, इसी तरह एक्स वी जो है एक्स वी डिवाइडेड बाय वी जेड का रेशो बनेगा ऐसे, ठीक है। तो एक्स यू क्या था, ए था, ये ए साइड है, डिवाइड में ये क्या है 2 है, तो ए डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ये 6 है, ये हैगा 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह ए निकल के आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे हैगा बी पार्ट जो दिया हुआ है वो ये है कि बी सी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ठीक है। तो बी सी पैरेलल है डी ई के, बी सी ये वाली साइड, बी सी पैरेलल है डी ई के ये वाली साइड की। तो अब ए ई जो साइड है, ए ई
और ई सी का रेशो बराबर होगा ए डी और बी डी, यानी ये और ये पार्ट, ये और ये पार्ट का रेशो। तो ए ई जो है वो x है और ई सी जो है वो 6 है, इक्वल टू ए डी जो है वो 2 है और डी या बी डी या डी बी बोल दो, वो जो है वो 5 है। तो यहाँ से x निकल के आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो ये वो जो फिगर है इसमें x भी अननाउन है और y भी अननाउन। अब y के लिए क्या करेंगे, y के लिए हम करेंगे ए ई, तो ए ई और ये पूरा ले लेंगे ए सी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू डी ई, डी ई ये वाली साइड और ये वाली साइड एक पैरेलल है, बी बी सी डी या बी डी बी सी, सही बी सी सॉरी, डी और बी सी। तो जो वैल्यूज गिवन है डेटा से उठा करके रखा, वाई यहाँ आकर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू देखें वाई यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.4 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, और ये वाई जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया तो 2.4 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ आकर के डिवाइड में आ जाएगा। सोल्व करेंगे वाई का आंसर। ऐसे ही इसी क्वेश्चन का पार्ट सी और ये पार्ट डी है। पार्ट सी में बोलने ए बी जो लाइन है, यानी ये वाली लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल है डी ए के। देन सी ई जो लाइन है, सी और ये वाली लाइन बराबर होगा ई बी के अपॉन इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ये दो, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड का रेशियो, इनकी जो वैल्यूज डेटा में गिवन है ट्राइंगल में फिगर में वो पुट कर लिया और यहाँ से ए निकल के आ गया। ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं ए सी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी ई को बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ये वाली साइड, ये दोनों साइड और इन दोनों साइड्स का रेशियो आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे ट्राइंगल से देख करके, तो ये वाई का आंसर आ गया। नाउ क्योंकि यहाँ पे y के साथ साथ x भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें x चाहिए, तो x के लिए करेंगे b अपॉन बी सी इक्वल टू डी अपॉन ए सी। देखो डी और ए सी का रेशो होगा और b और बी सी कंप्लीट, वैल्यूज पुट करेंगे ट्राइंगल से और ये आंसर आ जाएगा x का। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। हमें इस फिगर में एंगल सी यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है एंड और एंगल डी ए ई डी, एंगल ए ई डी यानी जब भी इस तरह गिवन हो तो बीच वाला एंगल होता है। एंगल ई की बात करें, एंगल ई भी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी एंगल ई फाइंड आउट करना है। इस एंगल ई डी साइड पैरेलल है सी बी साइड के, यानी ई डी जो ये जो साइड है ये क्या पैरेलल है बी सी साइड के, ये भी हमें देखना है। तो इन फिगर इस फिगर में एंगल डी बराबर है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल डी है वो भी 90 डिग्री है और एंगल जो बी है वो भी 90 डिग्री। कैसे पता चलता है, जब भी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बिटवीन में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है, तो ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। एंगल ए बराबर है 40 के, फिगर में गिवन है, ये जो एंगल है वो 40 के गिवन है। तो ए क्योंकि अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ, छोटे वाले ट्राइंगल की, ये हमें पता है 90 डिग्री है, ये पता चल गया 40 डिग्री है। एक ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, दैट्स वाई एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर होता है 180 डिग्री के। एंगल हमें पता है 40 है प्लस एंगल डी हमें पता है 90 है, तो एंगल ही निकालना है, इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, 180 ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 130 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ करके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ये आ गया 50, तो ये एंगल आ गया 50। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई ना तो ये भी 50 ही होगा, तो 50 डिग्री आ गया एंगल ई। एस एंगल ई इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होते हैं, तो एंगल सी भी आ गया 50। जैसे कि एंगल डी बराबर है एंगल बी की। पैरेलल कैसे पता चला, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही होंगे। हिंस ई डी जो साइड है वो पैरेलल हो गई सी बी साइड पे, तो ई डी साइड पैरेलल हो गई सी डी साइड की, क्योंकि दो एंगल दोनों के सिमिलर होगा, तो ये लाइन भी जो है ना दोनों सिमिलर है, पैरेलल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर एक्स वाई जेड, फिगर एक्स वाई जेड यानी ये वाला बड़ा ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये मतलब होता है जो सारे जो एंगल्स हैं वो बराबर है, इक्वल है। टोटल 180 होता है तो सारे इक्वल करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये सारे एंगल्स हैं। तो एल एम जो है वो पैरेलल है वाई जेड के, एल एम जो है वो पैरेलल है वाई जेड की, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। ठीक है, फाइंड मेजर्स ऑफ ए एंड बी, तो एंगल ए और एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है।
व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्सएलएम, तो किस तरह का ट्राइंगल है एक्सएलएम ये भी बताना है। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स, तो काफ़ी सारे पार्ट से बाहर हमें ये एंगल चाहिए। देखें ट्राइंगल के ट्राइंगल इक्विलेटरल है 60 60 60 है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल एम पैरेलल है वाई जेड की, एल एम पैरेलल है वाई जेड की, तो पैरेलल जो लाइन्स होते हैं उनके एंगल भी सेम होते हैं। तो अगर ये 60 है 60 तो ये दोनों भी 60 60 होंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एज वी नो फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सबका सम 180 और ये 60 60 होना चाहिए। सही। नाउ एस एल एम एंड वाई जेड आर पैरेलल, सो एंगल y बराबर हो जाएगा एंगल ए के, यानी एंगल y बराबर होगा एंगल ए के, और एंगल z बराबर हो जाएगा एंगल बी के, बिकॉज दीज आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। सही। तो एंगल y एंगल ए 60 डिग्री, एंगल z एंगल बी भी 60 डिग्री, तो ये सारे तो 60 हो गए। सो दिस ट्राइंगल एक्सएलएम इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि देखें ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये तो ऑलरेडी कॉमन ही था इन दोनों ट्राइंगल्स में, बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल 60 60 60 60 तो इक्विलेटरल हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल एक्सएलएम इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड इट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। साइड्स के हिसाब से ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि सारे जो एंगल्स है वो 90 से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन। सो फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री, ये छोटी जो ट्री है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। मान लो इसकी हाइट मान लो x है, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी पता नहीं है। इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर, अगर बड़े वाले की हाइट 12 मीटर है तो छोटे वाले की हाइट बताओ। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, जहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो 25 मीटर पर है फ्रॉम द शॉर्टर ट्री, छोटी जो दरख्त है उससे 25 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है फ्रॉम द शॉर्टर ट्री, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री इज 5 मीटर, और दोनों ट्रीज के जो बिटवीन का डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो सिंपल 25 रेशो, देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका 25 रेशो टोटल, ये जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है टोटल क्या है 25 प्लस 5 30 होता है, 30 इक्वल टू x रेशो 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, x निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गई 10 मीटर है छोटी वाली ट्री की हाइट। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।